Hello everyone, welcome to Ethasam Law. My name is Altaf Raza and I'm your GS faculty. So now I'm here with a new topic of GS which is very relevant for your examination perspective, and today we are going to start a new topic of GS that is science. तो जैसा कि एज पर योर डिमांड के तहत पे हम लोग आज लेकर आए हैं साइंस का जो PYQs है, जामिया PYQs। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जामिया का PYQ, जो कि मैंने हिस्ट्री करवाया था। दैट मीन्स हिस्ट्री के पिछले जो भी 10 to 12 ईयर्स के जो भी PYQs है इंपॉर्टेंट, वो हमने एक ही सीरीज में, एक ही लेक्चर में हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डीपली एनालिसिस के साथ कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो आज का लेक्चर है ये हमारा जामिया PYQs का, जामिया BLB PYQs का ये हमारा बेसिकली सेकेंड लेक्चर होने वाला है। अगर आप नहीं देखे हो हमारा फर्स्ट लेक्चर तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां पर जाके सबसे पहले उस लेक्चर को सबसे पहले आप लोग देख के आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसमें इतने अच्छे से हमने एनालाइज करवाया है कि वहां से 110% डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा जामिया MU और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख के आइए। और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ PYQs नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। इस PYQs के अंदर हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं कि यहां से भी आपको डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जामिया MU जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, क्योंकि वो अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं और मैं दिखाऊंगा आज के लेक्चर में भी कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो नाउ चलो अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सो बेसिकली ये हमारा कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो 2025 में देख सकते हो कि 9 क्वेश्चंस इन 2025 देयर विल बी 9 क्वेश्चंस। ये 9 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ साइंस के साइंस पोर्शन से। और 2024 से 3 क्वेश्चन, सिमिलरली 6 क्वेश्चन 2023 में, 2022 में 6 क्वेश्चंस एंड 2021 में 5 क्वेश्चंस, 2020 में 8 क्वेश्चंस। तो इसी सिमिलरली आप देख सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा साइंस का जो टॉपिक है, कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए हमें क्रैक करने के लिए हमारा एक नंबर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे कह सकते हो किसी स्टूडेंट का 0.25 मार्क्स के लिए भी एडमिशन नहीं हो पाता है। और यहां पर साइंस के जो कि बहुत ही लिमिटेड है, आज मैं जितना करा दे रहा हूं वहां से आप देख लोगे कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस, लाइक अगर 9 क्वेश्चंस आ रहे तो वहां से आपको 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ आज के लेक्चर से। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपको पूरा देखना है। अब नेक्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग रीड करो, और जिसको आंसर पता है वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखोगे, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। तो ये बेसिकली कह रहा है कि न्यूक्लियर जो है उसका यूनिट का नेम क्या है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप लोग पढ़ते होगे फिजिक्स तो वहां पर एक SI यूनिट होता है। ठीक है, लाइक आपका पावर का क्या है और डिस्टेंस का क्या है, तो हर एक चीज का क्या होता है SI यूनिट होता है। तो सिमिलर वे में न्यूक्लियर साइज का यूनिट नेम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है फर्मी। और मैं बता दूं इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका न्यूटन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है जामिया MU में, PYQ उठा के देख लेना अच्छे से। न्यूटन का पूछ लिया जाता है कि इसका SI यूनिट क्या है, तो इसका है फोर्स। तो फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। और सिमिलरली आपका टेस्ला, तो ये टेस्ला जो है किसका SI यूनिट है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन पे डीपली कवर किया हुआ है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, सिंपल पूछा है कि लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है, तो बेसिकली इसको डिस्टेंस को नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। डिस्टेंस को हम किस चीज में नापते हैं, तो लाइट ईयर में। ठीक है, अब देखो यहां पे टाइम का भी ऐसा यूनिट पूछ सकता है, तो इस क्या हो सकता है, इसका सेकंड का पूछा जा सकता है कि बताओ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, तो क्या होगा राइट आंसर सेकंड। अब सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का भी ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कैंडेला। ठीक है, आप लोग ये अच्छे से याद रखोगे। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच आई हैव कवर। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, what is the SI unit of time second, and what is the SI unit of intensity of light, that is candela. ठीक है, now move to the next question. Which part of the human brain control balance and posture? अब
ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी पार्ट का है, और इससे पहले मैं बता दूं कि साइंस में हमें 3 पार्ट कवर करना होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारे बायोलॉजी के पार्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के देखने को मिलेगा। अब इसमें से ये कह रहा है कि बताओ कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बैलेंस एंड पोस्चर को, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है सेरिब्लम, ठीक है। ब्रेन के अब देखोगे तो ब्रेन में एक पार्ट है, जितने भी पार्ट से लिखे हुए सारा ब्रेन के पार्ट से, सेरिब्रम, मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। तो हर एक का अपना डिफरेंट वर्क्स है, अपना हर एक का जो भी है अलग अलग चीजें बैलेंस करता है। तो सेरिब्रम क्या बैलेंस करता है, क्या कंट्रोल करता है, बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। उसी तरीके से आप सेरिब्रम का देखोगे तो ये हमारे बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन, तो वो कौन कंट्रोल कर सकता है, सेरिब्रम। कौन करता है, सेरिब्रम। इफ द क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन दैट बताओ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, तो क्या बोलोगे, सेरिब्रम। वॉलेंट्री एक्शन, सर वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, समझ में नहीं आया। तो वॉलेंट्री एक्शन लाइक जो कि आपके कंट्रोल में है, जो कि सपोज लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, ठीक है, दैट मीन कुछ भी, चलना फिरना, घूमना उठना बैठना, ठीक है, मूवमेंट्स योर बॉडी, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, वॉलेंट्री एक्शन पे। उसी तरीके से मेडुला इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स क्या कंट्रोल करता है जी ये, तो इट कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ मुझे, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है ये इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस जो क्या कंट्रोल करता है, बताओ जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, सपोज जल्दी, ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, इसी तरीके से मैं आगे भी और लेक्चर लाऊंगा, तो जामिया का ये सेकंड लेक्चर है हमारा, जामिया PYQs का, और पसंद आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा ये लेक्चर, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो बॉक्स में आंसर। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है आपका बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, क्या कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को एंड हार्मोन्स को। तो आप यहां देख सकते हो कितना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर पिछले ईयर्स में अगर सेरिब्रम के बारे में पूछा है, तो हो सकता है इट माइट बी चांसेस कि सेरिब्रम के बारे में पूछ लिया जाए, या मेडुला के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ लिया जाए। तो दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट, तो ये सिमिलर है, स्टैटिक क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट, ऑल ऑफ यू नो, राइट आंसर इज बेरो ब्रदर्स। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे ये बताओ। अच्छा, ये किसको पता है, जल्दी से बताओ, राइट ब्रदर्स ने क्या इन्वेंट किया था, राइट ब्रदर्स, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही बच्चों सा क्वेश्चन है, इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है हमें, एमयू में भी आया हुआ है, आई थिंक जामिया में भी, और अदर लॉ एंट्रेंसेस में भी। तो जल्दी से बताओ मुझे, राइट ब्रदर्स क्या इन्वेंट किया था, जल्दी फास्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं लिख दे रहा हूं, जिसने लिख दिया होगा अच्छी बात है, जल्दी। राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो अगेन दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बेसिकली केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बताओ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो हर एक का केमिस्ट्री में जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, केमिकल फार्मूला में पढ़ना होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो उसका केमिकल फार्मूला नाम है, जल्दी से आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पूरा नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब NaOH क्या है सर, अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ NaOH, क्या बोलोगे इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको आप लोग नोट भी करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहां से लिख के ले लो मेरे से, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। एंड HCl, दिस HCl इज क्या होता है, फुल फॉर्म इसका जल्दी से बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको मैं बता दूं कि ये डाइजेशन में हमारा हेल्प होता है, आपके कह सकते हैं कि आपके स्टमक में पाया जाता है, ये ह्यूमन स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए
H2SO4. What is the name of H2SO4? What is the name of H2SO4? तो अब क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, कमेंट करो फास्ट, बाकी मैं यहां पे लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. So these all 4 questions are very very relevant and important for your examination. आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़ा होकर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप करवा रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर एक क्वेश्चंस को डीपली अच्छे से पढ़ोगे एंड बिलीव मी, यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. और मैं एक्स्ट्रा कितना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप लोग ये भी देख रहे हो, ठीक है. अब जल्दी से करेंगे, मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. द एसआई यूनिट, देखो अभी देखो एसआई यूनिट कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो. तो एसआई यूनिट किसका पार्ट है, बेसिकली फिजिक्स में. जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो एसआई यूनिट वहां पर मोस्टली अच्छे से हर एक का एसआई यूनिट में कवर करवाता हूं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्के हैं. लिख के ले लो, फिजिक्स के एक क्वेश्चन यहां से पक्के हैं. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपको सभी को पता होगा, एम्पियर. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर. अब सिमिलरली जल्दी से बताओ, राइट इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट किसका है, जल्दी से बताओ. पावर का है एसआई यूनिट. और बताओ ओम किसका है, तो रेसिस्टेंस का है, रेसिस्टेंस, ठीक है. बस इतना इंपॉर्टेंट है आपको के लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट? आई डोंट थिंक सो कि इसका जवाब मुझे बताने की भी जरूरत है. हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यूअर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं सारे, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. इसका आंसर सभी को बताएंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत ही इजी है. देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन. कह रहा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, तो हम सभी को जानते हैं, दैट इज राइट आंसर नाइट्रोजन. व्हाट परसेंट, 78%, एंड ऑक्सीजन 21%, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रही है आप लोगों को? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%. आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के दिखाओ, अगर किसी को मायोपिया है तो उसको क्योर करने के लिए, अगर किसी को मायोपिया है, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शंस, अगर किसी को मायोपिया है तो उसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस हम डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस? राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. नाउ mRNA, इट इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन लाइक कोविशील्ड, जो कि कोविड के समय में चला था, और ये डिफर कैसे है फ्रॉम ट्रेडिशनल वैक्सीन से, है ना. तो कैसे, ये देखो, राइट ऑप्शन सबसे पहले ये समझ लो, राइट ऑप्शन जो हमारा बी है, राइट ऑप्शन, डिलीवरिंग जेनेटिक्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्पाइक प्रोटीन. तो ये करता क्या है, बेसिकली ये हमारे बॉडी में जाता है एंड सेल को ये बेसिकली सिखाता है कि हमें कैसे वायरस से, इसको रेडी करता है कि कैसे लड़ना है, कैसे हैबिचुअल होना है. न्यू जो वायरस होते हैं, तो हमारा बॉडी है वो हैबिचुअल नहीं होता है उस न्यू वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, उससे फाइट करने के लिए. तो ये चीज वो सिखाता है. तो बेसिकली वही कह रहा है कि डिलीवरिंग जेनेटिक्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, फॉर स्पाइक प्रोटीन्स. तो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक मॉडल फॉर इंडियन प्लानिंग, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ठीक है. तो आप देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा. ऑप्शन नंबर बी है, पीसी महालनोबिस. कैसे, ये हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक मॉडल आया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था. और बेसिकली ये किस पर्पज से था, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, बेसिकली डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री के लिए था, ठीक है. अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ जल्दी से लिख के कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या टाइम पीरियड था, जल्दी से लिख के बताओ. और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी, इसीलिए राइट इन द कमेंट बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में सेकेंड 5 ईयर प्लान लाया गया था, और इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. हेपेटाइटिस बी, तो ये अब फिर अगेन देख रहे हो बायोलॉजी से क्वेश्चन है. किस ईयर में आया है, जामिया बीएलबी 2024. तो जामिया बीएलबी 2024 का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बायोलॉजी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. और अगेन आपके सामने ये क्वेश्चंस आया हुआ है. तो हेपेटाइटिस बीमारी जो है, इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज, तो ये कह रहा है ये किसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है. तो ये हमारे लिवर को, राइट आंसर क्या है, लिवर, ठीक है. चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. अब मुझे ये बताओ, ये हमारे पीछे क्वेश्चंस है, और ये बहुत ही अच्छा स्टैटिक एंड बायोलॉजी का, अगेन बायोलॉजी का ही पार्ट है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है,
ठीक है, इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी सारे एग्जामिनेशन में, इवन आपके एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ऑल ऑफ यू नो, प्लीज फास्ट फास्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। राइट आंसर इज स्टैपिस। बस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, तो जो हमारा मिल्की वे है, बेसिकली हमारा जो कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम है, वो हमारा कह सकते हैं कौन सा गैलेक्सी में है, तो गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि ये क्लासिफाइड किया गया है किसमें, इलेक्ट्रिक क्लासिफाइड, राउंड, या फिर इरेगुलर, या फिर स्पाइरल। अगर आप गैलेक्सी देखोगे मिल्की वे का, तो स्पाइरल स्पाइरल सब कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख लेना। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, स्पाइरल गैलेक्सी। देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द गैस इज, अच्छा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गैस कॉमनली यूज्ड एनेस्थेसिया, क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ। एनेस्थेसिया, अच्छा इसको हम लोग जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस, इट इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। द राइट आंसर, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलोगे, राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा इसका क्या केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ये याद रखना, N2O, मतलब 2 नाइट्रोजन होते हैं 1 ऑक्सीजन होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देख रहे हो, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो एकदम एंजॉय होकर पढ़ना है, बहुत ही मजे से पढ़ना है। ये सीरीज जो भी हम लोग ला रहे हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जामिया BLB का ये हमारा सेकंड सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, वो क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए उसको क्लिक करिए और देखिए अच्छे से, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जिसको हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता है, सपोज वो हिस्ट्री में लाइक 0 है, बट उसको भी बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे नंबर वो ला सकते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, एंड कोई बिलीव मी, उस सेशन से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट्स इन्फेक्शन द बॉडी? आपको पता है कि हमारे बॉडी में अगर किसी तरीके का कोई डिसीज हो जाता है, लाइक फीवर, कोल्ड, या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा चोट वगैरह लग जाता है, तो उसको क्योर करने में या फिर उससे, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से फाइट करने में कौन हेल्प करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या कौन? वही कह रहा है कि फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लाज्मा या हेमोग्लोबिन? तो राइट आंसर जो है WBC। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, RBC का क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा RBC का लाइफ स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120 डेज है। ठीक है, RBC का क्वेश्चन आता है, पूछ लेता, बताओ व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBC, मतलब कब तक इसका लाइफ स्पेन होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर जो है हमारा ये WBC। ठीक है, WBC राइट ऑप्शन है हमारा। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बैटरी? अच्छा जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो ये अक्सर बताता हूं कि एनर्जी जब मैं पढ़ाता हूं, लाइक आपका सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो सारा कुछ मैं बताता हूं वहां पर अच्छे से। तो वही कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, बैटरी में किस टाइप का एनर्जी स्टोर होता है, किस टाइप का एनर्जी पाया जाता है, सिंपल शब्दों में, तो वहां पे हमारा केमिकल एनर्जी पाया जाता है। राइट आंसर ये। अच्छा यहां से एक क्वेश्चन और डिराइव हो सकता है कि बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होता है, फर्दर वो कन्वर्ट किस एनर्जी में होता है? यहां पे लिख दे रहा हूं, कन्वर्टेड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अननेसेसरी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं। हर एक क्वेश्चन बताया हुआ, मेरा बोला हुआ, लिखा हुआ उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू मेमोराइज एंड बी फोकस्ड। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी हमारा फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट गलत करके आए हुए थे, पिछले बैच के स्टूडेंट। ठीक है, और जो अच्छे से पढ़े थे, जो मेरा बात सुने हैं सही से, वो सही क्वेश्चन करके वो सही भी करके आए थे, और उनका एडमिशन भी हो चुका है जामिया और एमयू जैसे यूनिवर्सिटी में। तो सिंपल शब्दों में पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए ह्यूमन बॉडी का। क्या क्वेश्चन है बताइए आप, क्या पूछा है? सिर्फ ये पूछा है, आप लोग को पता है कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, तो वही पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए, हमारी बॉडी का सबसे लंबा जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, और हमको पता है कि स्किन इज वन ऑफ देम, और स्किन से लार्जेस्ट कुछ है हमारे पूरे बॉडी में? क्या है जी, स्किन ही स्किन है।
पूरे बॉडी कवर स्किन से, सो स्किन इज द राइट ऑप्शन. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. सम स्टूडेंट कंफ्यूज बिटवीन द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. अगर क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन आंसर होता है क्या? लीवर. क्या होता है? लीवर. ठीक है, ये याद रखोगे. जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, लीवर भी लिख नहीं रहा हूं, बट याद रखोगे लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है. और ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ. सिंपल कह रहा है कि हम जो खाना चिबाते हैं वो स्लाइव बनता है, स्लाइवा, और वो किस टाइप का एंजाइम्स जो है, किस टाइप का एंजाइम जो है नेसेसरी वो प्रोड्यूस करता है, और जो उससे ब्रेकडाउन होता है, खाना डाइजेशन होता है. तो वो हमारा क्या है? जल्दी से बताओ. स्टार्च है. ठीक है, बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में वो ब्रेकडाउन हो जाता है. और फर्दर इसको हम लोग याद रखना, ह्यूमन सलाइवा को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? उस एंजाइम्स को. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टाइलिन के नाम से जानते हैं. टाइलिन. ठीक है, PTYALIN. ठीक है, टाइलिन के नाम से जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं? टाइलिन के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखोगे. और एक नाम से जानते हैं सलाइवरी एमेलाइज से नाम से जानते हैं. ठीक है, एमिलाइज या एमिलेज भी बोल सकते हो. तो मेन इंपॉर्टेंट है ये नाम. ठीक है, टाइलिन. ठीक है, टाइलिन इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल नेम. तो आप लोग को याद रखना अच्छे से कि टाइलिन का जो दूसरा नाम है, ह्यूमन सलाइवा का जो सलाइवरी होता है उसका एंजाइम्स का नाम है टाइलिन. ठीक है, स्टार्च. राइट आंसर क्या है? स्टार्च. Which of the following is the function of T cell? अब देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा बायोलॉजिकली वे में घुमा के क्वेश्चन पूछा है. कैसे? अब देखो, मैंने पहले बताया था कि WBC भी क्या करता है? WBC क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, वो फाइट करता है अलग अलग वायरस से. ठीक है, और हमें क्योर करता है. लेकिन यहां क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल. टी सेल का क्या फंक्शन है? तो क्या फंक्शन है बताओ? शुगर लेवल को कंट्रोल करना? नहीं. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? बिल्कुल नहीं. ये हमारा है इम्यून रिस्पॉन्सेज. दैट मीन्स इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना और वायरस बैक्टीरिया से फाइट करना अच्छे से. ठीक है, और टी सेल को हम टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं. TLYMPHO लिम्फो CITES. ठीक है, मे बी स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, बट लिम्फोसाइट. ठीक है, आई थिंक SIT होगा. ठीक है, SIT कर लेना. लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पूरा नाम क्या है? टी लिम्फोसाइट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल? तो वो हमारा राइट आंसर होगा इम्यून. नाउ हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का. देखो, मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी से है. जैसा कि मैं ऑलरेडी हमेशा बताता चल रहा हूं कि बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंपेरिजन टू द केमिस्ट्री और फिजिक्स. अगर बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो केमिस्ट्री से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे. तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. ठीक है, और अगर इसका आंसर पता है, जो कि पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ABO ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था. कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था. ठीक है, बस. अच्छा, अगर मैं बोल दूं, यहीं से एक क्वेश्चन डिराइव करता हूं. बताओ, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? अगर किसी स्टूडेंट को पता है, जल्दी से लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो. बताओ इसका आंसर. यूनिवर्सल डोनर को कौन से ब्लड ग्रुप को? विच ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? तो O नेगेटिव. और अगर मैं यहां पर सिमिलरली पूछ दूं, यूनिवर्सल रिसीवर किसे बोलते हैं? विच ब्लड ग्रुप हैज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल रिसीवर? बताओ, जल्दी से बताओ, यूनिवर्सल रिसीवर किसे बोलते हैं? बताओ. तो ये हमारा हो गया AB पॉजिटिव. आई होप कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा ये सेशन. लाइक करते चलो, कमेंट करो. और कमेंट करने का फायदा ये है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए और भी अच्छे से डिजाइन करके आप लोगों के लिए लाते हैं. इसलिए क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन जीरो है या फिर जिसे थोड़ी कंफ्यूजन है, डाउट है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे भी समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें कवर करना है, ये सब सारे छोड़ देने हैं. तो दे विल अंडरस्टैंड हाउ टू कवर द सिलेबस. ठीक है. नाउ what is the name of the condition in which human body is deprived of adequate oxygen supply at tissue level? ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कंडीशन होता है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स. तो उसका नाम क्या है? हाइपोक्सिया. ठीक है, इसका मतलब ही होता है, यहां पर देखो, हाइपो का मतलब ही होता है, कह सकते हो लेस. ठीक है, लेस अमाउंट या फिर लो
या फिर क्या कह सकते हो, लो अमाउंट, ठीक है। और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, चलो समझ में आ रहा है, बहुत ही चलो मजा आ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कैसा लग रहा है सेशन, ये भी लिख दो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छे से लिख सकते हो, खराब भी लग रहा है तो भी कमेंट करो, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमें और भी अच्छे से चीजें कवर करवानी है, जो कि हम ऑलरेडी कवर करवा रहे हैं। तो कैटरैक्ट्स, ये सिर्फ बता दो, ये सिर्फ आपके पीवाईक्यूज एनालाइज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पीवाईक्यूज आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, ये लिख के ले लो मुझसे, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इसे सीरियस तरीके से देखो, रिपीट करके देखो और कवर करो हर एक क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं सोचो स्टूडेंट लोग कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, बट वो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन पीडीएफ दे दीजिए उससे मेरा काम चल जाएगा, नहीं। मैं बहुत सारी कुछ मैं लेक्चर के दौरान मैं बोल देता हूं, जो क्वेश्चंस में आने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है, जो मैं लिख भी नहीं पाता हूं, है ना। तो इसका नाम बताओ। अब कैटरैक्ट्स इन आईज आर, देखो फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन, इससे पहले भी बायोलॉजी का क्वेश्चन देख रहे हो। कैटरैक्ट्स इन आईज आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेंसेज ऑफ द आई। कह रहा है कि कैटरैक्ट जो है एक सिचुएशन होता है, कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज कह सकते हैं, बट इसमें होता क्या है, कह रहा है कि कौन सा सिचुएशन में हमारा आईज जो लेंस में वो ऐसा होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमारा क्लम्पी आईज हो जाता है, जैसे क्लाउडी हो जाता है। तो वो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है लेंस ऑफ द आईज में, और हमें बेसिकली आप कह सकते हो कि देखना थोड़ा सा मतलब नजरें जो हो जाती है, मतलब कम नजर आता है, जैसे ओझल सा नजर आता है, क्लाउडी कह सकते हो, ठीक है। क्लाउडी टाइप में नजर आता है, क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है, आपका जो आई का विजन है वो क्लाउडी हो जाएगा, आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है कोई भी चीज है, ठीक है। मतलब देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसके प्रोटीन के आपका ब्रेकडाउन होने से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल एंड गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ ऑफ प्लांट। सिमिलर वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और बता दूं क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ, जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि आप लोग फोटोसिंथेसिस पे पढ़े होगे बायोलॉजी में, देख रहे हो, इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम बायोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस पढ़े होगे, तो वहां पे आप लोग पढ़े होगे फोटोसिंथेसिस कि कैसे वहां पर फूड खाना जो है कैसे बनता है, कौन से लीफ में बनता है। ऑलरेडी यू नो कि ग्रीन लीफ, तो ग्रीन जो लीफ होता है वो ग्रीन लीफ होने का जो कारण है वो क्या है, किसके कारण जो है वो ग्रीन लीफ ग्रीन होता है, ठीक है। आप लोग ये बताया गया भी होगा क्लोरोफिल इज द रीजन, है ना, कि उसके कारण ग्रीन होता है। बट यहां पर पूछा है कि क्लोरोफिल में भी क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसके कारण ग्रीन कलर का जो लीफ होता है, लीफ ग्रीन कलर का होता है, वो हमारा मैग्नीशियम होता है। बस इतना याद रख लो। सिमिलरली ये क्वेश्चन सिंपल कह सकते हैं कि इट इज टाइप ऑफ, कह सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा साइंस में कवर कर दिया गया है, रीजन बता रहा हूं। बोल्टमैन मेडल, ये एक टाइप का मेडल दिया जाता है विच एसोसिएटेड विद द, अब किस फील्ड से एसोसिएटेड है, हर एक मेडल हर अलग अलग फील्ड से एसोसिएटेड होता है। कुछ होते हैं म्यूजिक से, कुछ होते हैं डांस से, कुछ होते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है, अलग अलग फील्ड से, ठीक। कुछ स्पोर्ट्स के अलग अलग होते हैं, तो क्रिकेट से, बैडमिंटन से, तो अलग अलग टाइप के फील्ड में अलग अलग मेडल दिया जाता है। तो उसी टाइप में पूछा है बोल्टमैन मेडल जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से ये एसोसिएटेड है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लोगे, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज, सर ने तो ये ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। यूनिवर्सल डोनर इसे बोलते हैं, सर ने ऑलरेडी बता दिया है। ओ नेगेटिव किधर है, ओ नेगेटिव डोनर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल रिसीवर, तो सर ने बताया है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना, बहुत सारे बच्चे ओ पॉजिटिव करके आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। O negative is the universal donor and AB positive is the universal receiver. You have to and you must remember this type of questions. Now, schizophrenia is a type of, किस टाइप का बीमारी schizophrenia? तो ये हमारा मेंटल इलनेस, बेसिकली दिमाग खराब कर देता है, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। नाउ रमन इफेक्ट, अच्छा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताना चाह रहा हूं। और इसमें जो राइट आंसर है, कह रहा है कि रमन इफेक्ट जो है क्या रिलेटेड है किससे, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसका जो कह सकते हैं ये किसने दिया था, ये सीवी रमन के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। ये रमन इफेक्ट सीवी रमन के द्वारा गया था 1928 में, और 1930 में
इसको फिजिक्स के लिए, ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिजिक्स देखो किधर है, नोबेल प्राइज फिजिक्स, ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू, यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और मैं बता दूं 110% आपको क्वेश्चन अगर रिपीट ना हुए तो फिर बताना, कमेंट बॉक्स में आप आना सेम वीडियो में और लिखना कि सर आपके पीवाईक्यू सीरीज से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन एमयू में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जामिया में पूछा गया है, एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है। सबको पता होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये 60, ये सेल्सियस दिया हुआ है, अगर फ़ारेनहाइट पूछ दिया जाता, अगर फ़ारेनहाइट पूछ लिया जाता तो क्या बोलते, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन का, बॉडी का अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया गया, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया गया तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, मस्ट, ठीक है, रिमेंबर है, रिमेंबर कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज रॉन्गली मैच। अच्छा, इसमें से जो है आप लोग जान रहे हो कि कुछ भी जो, जैसे सपोज स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो हार्ट के बारे में जो स्टडी कहते हैं उसे शायद आई थिंक कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो सिमिलर वे में यहां पर दिया गया है कि कौन सा जो मैच है वो गलत है, ठीक है। कार्पोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ सीड्स को, नहीं, हाँ यस ये सही है, यहाँ कह रहा है रॉन्गली। डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज, ये भी सही है। जियोपोनिक्स ये गलत है, मतलब हमारा राइट आंसर ये सी है, ठीक है। जियोपोनिक्स क्या बोलते हैं, जियोपोनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी होता है, एग्रीकल्चर एंड सॉइल कल्टीवेशन, सॉइल कल्टीवेशन, याद रखना, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जियोपोनिक्स। क्यों, क्योंकि जियोपोनिक्स का जो मैच है वो गलत है, और जियोपोनिक्स किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉइल कल्टीवेशन, ठीक है। मजा आ रहा है, चलो बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ, इंजॉयमेंट के साथ पानी पी लो, अगर थक गए हो तो पानी पी लो, साथ में बिस्किट रख लो, और पूरा का पूरा सीरीज एक ही बार में कवर करना है साइंस का। यहां से डेफिनेटली आप बहुत सारा थ्योरी पढ़े होगे, आप बहुत सारा बुक उठाए होगे इस चीज के लिए, बट बिलीव मी ये लेक्चर कवर करने के बाद आपको जामिया एमयू में 110% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पक्का लिख के ले लो। नाउ हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था, ये आप बायोलॉजी का भी मान सकते हो, और ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, आपको आना चाहिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, आई एम हियर टू हेल्प यू। और जो बच्चे जान रहे हैं प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे जान रहे हैं, और मैं पर्सनली उसे गाइड भी करूंगा इफ दे विल टेक्स्ट मी और डीएम फ्रॉम द टेलीग्राम, ठीक है। अब कहाँ गया, हाँ, पोलियो वैक्सीन का कौन है इन्वेंटर, तो कह सकते हैं पोलियो वैक्सीन का इन्वेंटर है हमारा जॉन स्टॉक, जॉन स्टॉक। अच्छा, कौन से ईयर में, तो ये भी लिख लेना 1955 में। बट इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये याद रखना है, जिसको डेट रखना याद रखने में प्रॉब्लम होता है वो छोड़ देना, बट अगर एक बार देख लिए यहाँ पर 1955, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्लिक कर जाता है ब्रेन, ठीक है, दिमाग क्लिक कर जाता है, तो याद रखो जॉन स्टॉक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के पीछे मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, फिजिक्स का है। देखो मैं ये कह सकता हूं, वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रुक जाओ, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। मतलब ये कि आप ये ऐसे समझ लो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको हटा दो, आप ऐसे समझ लो VIBGYOR, ठीक है। अब ये देखो हमारा ये क्या है, कलर है, ठीक है, 7 कलर है, आप लोग जान रहे हो रेनबो में देयर आर 7 कलर। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि बताओ, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा, हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी जो होता है V फॉर वायलेट, B फॉर वायलेट, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, और इनवर्सली मैंने कहा तो जस्ट अपोजिट होगा। अगर हाईएस्ट एनर्जी जो है, अगर हाईएस्ट एनर्जी जो है वायलेट का हो रहा है, V फॉर वायलेट, अगर हाईएस्ट एनर्जी वायलेट का हो रहा है, हाईएस्ट क्या पूछा एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी अगर वायलेट का हो रहा है तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो ये हमारा रेड का होगा, R फॉर रेड, R फॉर रेड, ठीक है। मतलब जस्ट ये लोग अपोजिट होगा।
दैट मीन्स अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों एक तरीके के सिमिलर वे में समझ लो, क्योंकि अगर एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट का है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा क्या होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी लिख लो। ठीक है, समझ गए, अगर एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट का है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का होगा। और अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट समझ लेना। ठीक है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वायलेट का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो उसका जो वेवलेंथ है सबसे कम। मतलब अगर यहां पर क्वेश्चन ये पूछ दूं, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाए कि बताओ विच कलर हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ, तो हम देखेंगे कि सर ने बताया था कि हाईएस्ट जो होता है रेड का होता है, तो मतलब जो अपोजिट होगा सबसे लास्ट में आ जाएंगे, है ना। तो वायलेट का क्या हो जाएगा, सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा वायलेट का। इसी सीक्वेंस में आएगा, सबसे ज्यादा अगर रेड का है हमारा वेवलेंथ तो फिर इसका आ जाएगा, ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको चलते जाएगा। ठीक है, चलो अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा और आप चाहोगे तो मुझे पर्सनली डीएम भी कर लो, टेलीग्राम में मैं हूँ। ठीक है, एहतसाम में टेलीग्राम में जाओ और आप डीएम करो मुझे। ठीक है, तो सिमिलर वे में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने बता दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी ही समझ लो एनर्जी है। नाउ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वाज, आप सिंपल ये समझ लो कि बताओ मैन के द्वारा सबसे पहला जो मेटल कह सकते हैं मेटल था, वो कौन सा मेटल था जो यूज किया गया था, तो सभी को जान रहे हैं कॉपर। इसमें और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। द कंटेंट, अच्छा ये सिंपल समझ लेना, द कंटेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन देखो, विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप यही समझ लो कि ह्यूमन बॉडी में मेजरली क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर होता है। सिमिलरली है ना, वही पूछ रहा है क्या मेजर पार्ट, तो वाटर को टिक कर देना है, राइट आंसर, और कुछ नहीं। नाउ द एंटी मलेरियल ड्रग, अच्छा ये क्वेश्चन 2020 का है, 2020 का, और ये सब ना थोड़ा सा समझ लो कि एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करने लगना, इस सब क्वेश्चंस क्या क्या याद करें, क्या ढूंढे, नहीं, जो मैं बता दे रहा हूं बस उस पर स्टिक रहो, और ये सब सारे क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। इसका सिंपल क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग क्या है, जो कि फ्रॉम द प्लांट के थ्रू आपको मिलता है, जो मलेरिया में काम आता है। ठीक है, इसको ठीक करने में, तो चिनशोना या फिर चिनशोना या कोई भी प्रोनाउंस कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। देखो ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से आया। कौन से ईयर का, 2020 का है। आप लोग सभी को पढ़ते होगे, ठीक है। आप ये कह सकते हो थोड़ा बहुत इसका ये समझ लो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिडर, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी, बट इसमें आप देखे होगे अगर क्वेश्चंस आ जाए कि बताओ एक एटम के न्यूक्लियस में, यह पूछा है एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, क्या कंसिस्ट होता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बट एक स्पेसिफिक पूछा है कि मान लो ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सो यू हैव टू नो दैट हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो ये हमारा लीगल पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गैस के, जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड में ना, ये बेसिकली केस लॉस के थ्रू ये पूछ लिया जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इसमें सिंपल ये पूछा है कि कौन सा गैस रिलीज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है। तो कौन सा गैस रिलीज हुआ था, जल्दी से बता दो, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर किसी को पता है राइट इन द कमेंट बॉक्स, फास्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये बता दो कौन से ईयर में हुआ था, जल्दी से बता दो, किसी को पता है तो, किसी को पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, फास्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। तो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अच्छा ये आई थिंक 1984 में हुआ था, एक बार आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1984 में हुआ था।
और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि कौन सा केस था, केस का नाम क्या था, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस, ठीक है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से तो फेमस हुआ था, है ना, बट केस का नाम क्या था, ये आपको पूछा जाता है। तो क्या था, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ये नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, काफी सारे एग्जाम में आपको आए हुए हैं क्वेश्चंस, और मिथाइल आइसोसाइनेट आप लोग याद रखोगे अच्छे से, राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी। अच्छा, ये इसके बारे में मैंने पिछले शायद 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही मैंने जिक्र किया था एंटोमोलॉजी के बारे में। स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, या किसका ये स्टडी करता है, इंसेक्ट का, ठीक है, जो स्टडी करता है इंसेक्ट का, जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स के बारे में, उसी को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टेट मैटर व्हिच कैन बी सॉलिड। अच्छा, पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि कौन ऐसा मेटल है कि जो दोनों फॉर्म में होता है, लिक्विड में भी होता है सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे सॉलिड भी होता है, मतलब कह सकते हो कि आधा आधा, ठीक है आधा आधा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका नाम दिया गया चैन मेल्टेड स्टेट, चैन मेल्टेड स्टेट, राइट आंसर। नाउ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू इनवर्टिब्रेज एंड वर्टिब्रेज। आपको पता है एनिमल्स जो है, अच्छा वर्टिब्रे क्या होता है, ये जो है ना हमारे बैकबोन, 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 ठीक है, पूरा ये कमर से लेके पूरा यहां तक स्पाइनल तक जो जुड़ा हुआ है बैकबोन से, उसी को कहते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। तो काफी सारे एनिमल्स में वर्टिब्रे भी होता है, काफी सारे एनिमल्स में नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि एनिमल्स डिवाइड है इन वर्टिब्रेज में और वर्टिब्रेट में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमें बताइए कि ह्यूमंस बिलोंग टू, मतलब ह्यूमंस किससे बिलोंग करता है, वर्टिब्रे से कि नॉन वर्टिब्रे से। तो हमें पता होना चाहिए वर्टिब्रे से। ये सिंपली लॉजिक वाला सवाल है, आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रे होता है, ठीक है, पीछे जो बैकबोन उसी को वर्टिब्रे बोलते हैं। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, ये बायोलॉजी का है, और ये क्वेश्चन जो है जब मैं पढ़ाता हूं विटामिन एंड मिनरल्स बैच में, तो आपका ये डिटेल में पढ़ाता हूं, और वहां से 100% हर साल एक ना क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। या तो कभी विटामिन ए से पूछ लिया जाता है, कभी विटामिन डी से पूछ लिया जाता है, कभी विटामिन सी, तो कभी विटामिन ई और के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां बता दूं नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, ड्यू टू द विटामिन ए, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी, विटामिन ए के कमी होने के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, हमें दिखाई कम देने लगता है रात में। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, तो इसका नेम है रेटिनोल, ये भी याद रखोगे, इसका नाम है रेटिनोल। सिमिलरली विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है। और इसका क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सी के बारे में बात करते हैं, तो सी के बारे में बात कर देंगे, तो ये इसके कमी के कारण क्या, कौन सी बीमारी होती है, स्कर्बी, ठीक है, स्कर्बी। और केमिकल नेम का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। और विटामिन के का जो नाम है फिलोक्वेनिन। और क्या होता है विटामिन के के कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कारण क्या होता है, तो वो हमारा प्रॉब्लम आ जाता है ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इससे क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो, तो कहीं अगर छिल जाओगे, कहीं जख्म हो जाएगा, तो वहां से जो अगर देखो कभी कहीं अगर गिरते होगे, बचपन में देखते होगे गिरते वगैरह होगे, तो वहां से तुरंत ब्लड आने लगता था, लेकिन कुछ टाइम में, मतलब तुरंत ही 1-2 मिनट अगर उसको दबा के रखते हैं तो तुरंत वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, फिर ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो वो क्यों होता है, विटामिन के के कारण। अगर विटामिन के की कमी हो जाए आप में, तो ब्लड क्लॉट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं, ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन वो तो समझ लो, वो लिख लो, वहां से एक क्वेश्चन पक्का है। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी। अच्छा, फादर ऑफ सर्जरी अगर मैं बता दूं, यहां पर सिमिलर वे में लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी, तो यहां के हिसाब से मेरा आंसर ये हो जाएगा कासिम अल जर, ये क्या होगा, जरवी, ठीक है। इफ द क्वेश्चन विल कम फादर ऑफ एंशिएंट सर्जरी
और अगर क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शन में सुश्रुता का नाम है तो वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फादर ऑफ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फादर ऑफ एंशियंट टाइम की बात करें, फादर ऑफ एंशियंट सर्जरी, ठीक है, एंशियंट सर्जरी, तो वो हमारा कौन है, कलर चेंज कर ले रहा थोड़ा, सुश्रुता, सुश्रुता, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी तो कासिम अल जहरवी, और फादर ऑफ सर्जरी सिर्फ सिंपल पूछा है, वहां पर तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है, सुश्रुता का, तो हम इसी को टिक करेंगे, कासिम अल जहरवी, ठीक है। और सिंपल वे में सिर्फ पूछ लिया जाए फादर ऑफ सर्जरी और ऑप्शन में अगर दोनों है तो भी हम टिक करेंगे कासिम को ही, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, एंड दिस ऑल आर द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यू मस्ट मेमोराइज एंड अच्छे से याद रखोगे, करोगे, ठीक है। इसको आप लोग अगर चाहोगे तो पीडीएफ लेके प्रैक्टिस भी कर लेना, प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, आगे मैं बता दूंगा क्या चीजें हैं। नाइट प्लान देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन 2017 में, देख लो रिपीटेड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन एकदम ये सब सारे क्वेश्चन हवा में उड़ाओगे, समझ रहे हो। तो आप लोग समझो क्यों मैं ये सीरीज लेके आया हूं, ये सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं करवा रहा हूं, आप लोग देख रहे हो मैं सिर्फ पार नहीं हो जा रहा, सिर्फ राइट आंसर बता के चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। विटामिन ए, अब विटामिन बी के बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है, थायमिन बोलते हैं इसको, समझ रहे हो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरल बोलते हैं, ये सब सारा याद रखो। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन, अच्छा एंटीबॉडीज क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि एंटीबॉडीज होता क्या है, जो इन्फेक्शन से या फिर बैक्टीरिया वायरस से जो लड़ता है उसे हम बेसिकली एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज को बनाने में कौन हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी का रोल है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल अगर पिछले क्वेश्चन में देखे होगे तो मैंने बताया था टी सेल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, और टी सेल का पूरा नाम क्या लिया था, टी लिम्फोसाइट। देखो इतना रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लिम्फोसाइट, देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से उड़ाते हैं और उड़ाना चाहिए, तो बस हवा में उड़ाओ ये सब सारे क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा सबको पता है कि मून में इंसान का जो वेट होता है वो मून में जाने के बाद हमारा 1/6 होता है ना, सबको पता है वेट कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है देयर आर 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, सरफेस ऑफ द मून में मास एंड वेट बिकम लेसर, क्या मास, अच्छा सबसे पहले मास और वेट में मैं अंतर आपको बता दूं, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज जस्ट योर बॉडी वेट, ठीक है, एंड वेट इज समथिंग व्हेन यू ऐड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, टू द मास, जब मास और ग्रेविटेशनल फोर्स को जब ऐड करते हो उसी को हम कहते हैं वेट। लेकिन हमारा मून में तो ग्रेविटी खत्म हो जाता है, तो बचता है सिर्फ हमारा मास, दैट मीन्स मून में क्या लेस क्या हो जाता है, तो हमारा वेट लेस हो जाता है, और मास क्या रहता है, तो मास हमारा कांस्टेंट रहता है, तो वही लिखा हुआ है मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली वेट इज लेसर। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, समझते हुए हम राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। नाउ डायबिटीज सबको पता है, डायबिटीज कैसे होता है सर, डायबिटीज बहुत ही फेमस बीमारी है, आजकल भारत में 20-80% सबको देखने को मिल रहा है। तो डायबिटीज जो होता है वो शुगर लेवल को बेसिकली फ्लक्चुएट हो जाता है, और ये होता कैसे है, तो हमारे बॉडी में लीवर होता है, वहां पे पैनक्रियास होता है, तो वहां से हमारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और वो जब इंसुलिन सही से सीक्रेट नहीं करता है तो हमारा जो शुगर लेवल है वो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा डायबिटीज हो जाता है। तो देखो ये क्या बोले मैंने, यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर, बट पैनक्रियाज एक्चुअली जो सीक्रेट होता है वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, ठीक है। इंसुलिन, इसका नाम याद रखना, इंसुलिन, ठीक है, सीक्रेट होता है पैनक्रियाज से, जो कि लीवर के साइड में जो छोटी छोटी सी लगी हुई होती है वहां से ये सीक्रेट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम ही है टू रेगुलेट और बैलेंस द शुगर लेवल, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, हु बिल्ड द फर्स्ट मोशन पिक्चर, कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट ऑप्शन याद रख लो, डिक्सन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ थॉमस एडिशन, मतलब पूरा नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिशन, इसने क्या डिस्कवर किया था, सबको पता होगा, बल्ब, ठीक है, याद रख लेना थोड़ा सा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एनर्जी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी कोई भी कलर हो वहां पे हाईएस्ट एनर्जी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सर ने बताया है, सभी को पता है रेनबो लिखने का सिस्टम, कौन सा कलर होता है रेनबो में, VIBGYOR,
D for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है या एनर्जी बोल लो वो होता है वायलेट का, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो होता है रेड का। ठीक है, रेड का। अब अगर वेवलेंथ पूछा होता तो हम इस सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे ज्यादा रेड का, देन ऑरेंज, तो इसी तरीके से सबको याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पूछा है तो हमें इस सीक्वेंस में याद रखना है, पहले सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी वायलेट का, फिर इंडिगो का, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। क्या पूछा? हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी? V फॉर वायलेट, राइट ऑप्शन ये। चलो मूव टू दी नेक्स्ट। ओडोमीटर, यार जो बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, सभी को पता होगा, इतना क्या ही देखना है इसमें। कह रहा है कि ओडोमीटर क्या है? माइलेज बताता है, तो कंपास क्या बताएगा? डायरेक्शन। चलो, क्रिप्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ। अच्छा, क्रिप्टो नाउअडेज आप लोग देखे होंगे, स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा रोल है जिसमें बिटकॉइन आप नाम सुने होंगे, ठीक है। बिटकॉइन इज द, कह सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में देयर आर लॉट्स ऑफ करेंसी, बिटकॉइन हो गया, इथोरियम हो गया, ठीक है। डॉज कॉइन सुने होंगे, बहुत ही फेमस, समझ रहे हो, सिबू कॉइन। तो ये सब क्या है? क्रिप्टो। तो वही कह रहा है कि इज अ स्टडी ऑफ, क्या होता है क्रिप्टोलॉजी जो स्टडी करते हैं, क्या होता है? तो बेसिकली कोड्स को, ठीक है, कोड्स। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म एंटीबायोटिक्स? कह रहा है एंटीबायोटिक्स का जो टर्म है किसने कॉइन किया है, किसने ये नाम दिया था? तो दिया था हमारा सैलमन वैक्समैन ने, राइट आंसर ये होगा। और यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है। अच्छा, यहां पर दो बार हो गया ना, सैलमन, इसको काट लो, इसके जगह में लिख दो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या था? पेनिसिलिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक जो आजकल डॉक्टर लोग जो देते हैं दवा के साथ, ठीक है। इट बूस्ट द टू वर्क द मेडिसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि दवा एक थोड़ा अच्छे तरीके से काम करे और स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करे, ठीक है। तो पेनिसिलिन का अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ पेनिसिलिन का किसने इन्वेंट किया था, तो वो क्या था हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट द नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स क्वाइंड बाय सैलमन वैक्समैन, सॉरी। नाउ मूव टू द मैरियन पियरे क्यूरे आर एसोसिएट। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, काफी देखे होगे। ये क्वेश्चन काफी जगह रिपीट हुआ है, एमयू में भी, जामिया में भी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुआ है, यू कैन चेक, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको भी पता है प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। बिलीव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखोगे। नाउ राइट आंसर क्या है? रेडियम बॉडी, ठीक है, ये इन्वेंट किया था। और अच्छा, ये लीड का ना, ये याद रखना, पीबी होता है, पीबी नेम होता है बेसिकली, शॉर्ट में पीबी को लीड कहते हैं, याद रखना। So now, so there is a very important information for you guys. As you already know that we have launched सफल बैच 1.0। ये बैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है, स्पेशली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट, दोज हु आर serious for the cracking of the entrance exam like Jamia, AMU and other law entrance examination. So for those students this is very very important course, और इसको हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, क्रैक की ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि 0 to एडवांस, दैट मीन्स किसको कुछ भी नहीं आता है, सपोज दो द स्टूडेंट हु इज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स। और इसमें उसको हर एक कुछ एक सिस्टमैटिक वे में बताया जाएगा और उसे इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि वो भी आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, योर गेटवे टू जामिया, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, लाइव रिपोर्ट रिकॉर्डेड प्लस क्लासेस एंड 40 प्लस फुल लेंथ मॉक्स। अब देखो 40 प्लस फुल लेंथ मॉक्स, समझ रहे हो, मतलब 40 से ज्यादा अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो थिंक अबाउट, ठीक है, थिंक अबाउट इट कि कहां तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे ये मॉक ऐसे मॉक नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे कि यहां से लिख के ले लो मेरे से, मोर देन 30 to 40 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इतने इंपॉर्टेंट मॉक है ये, बिलीव मी। एंड आपको इसके साथ प्रैक्टिस सीट भी दिया जाएगा, जो कि इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आप लोग फील करोगे, यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि हमारा जो प्रिपरेशन है एक एक्स्ट्रा लेवल में जा रहा है, एक एडवांस लेवल में जा रहा है और हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड अदर देन
सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, वी विल प्रोवाइड ए सेक्शनल टेस्ट मोर देन 100+ सेक्शनल टेस्ट, जिससे आप लोग सेक्शनली भी अपने आप को एवेलुएट कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को अच्छे से नाप सकते हो कि कहां पर स्टैंड कर रहे हो। और इसके साथ डेली क्विजेस, जहां पे आपको डेली बेसिस पे एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, दिया जाता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और वहां पे अपना रैंक भी आपको डिस्प्ले होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको और कितना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। ठीक है, चलो ये सेशन अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का सेशन और भी लाइए, हमें देखना है, जरूरत है, वी नीड। एंड इफ यू हैव एनी डिमांड, इफ यू हैव एनी डिमांड, ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, उस पर हम लोग भी एज पर योर डिमांड, हमने जो भी डिमांड होगा उसको हमने फुलफिल करेंगे। ठीक है, और हाउ टू परचेज, तो ये जो स्कैनर है आप लोग डायरेक्टली इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड वर मोर इन्फॉर्मेशन, सर प्राइस कितना है इस बैच का, तो बता दूं काफी सारे स्टूडेंट के क्वारीज पे और काफी सारे स्टूडेंट के डिमांड पे इस बैच का जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस आप देख सकते हो 11,999 था, बट इसके बाद हमने 5,000 प्राइस किया था, बट वो भी काफी सारे स्टूडेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वो लोग बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दिया जाए, तो बिलीव मी ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग के लिए ही हमने ऑफर रखा है। आप लोग डायरेक्टली जाओ, स्कैन करो, और वहां पे एक कोड होगा, वो डायरेक्टली वो फेच कर लेगा, वो कोड आप लोग डायरेक्टली, आप लोगों को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट करना है, जो कि आपका 4,000 का पेमेंट होगा। डायरेक्टली इस बैच को आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली 4,000 में परचेज कर सकते हो। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, एंड फॉर एनी मोर information or any type of queries you can also contact on this number 8881087182। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नीड होगी टेस्ट सीरीज की, तो अभी जैसे कि मैंने पिछले अभी स्लाइड में बताया कि एज पर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज का जो है ये भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। ओरिजिनल प्राइस हमारा देख सकते हो 2,499 था, बट इसको आप अवेल कर सकते हो जामिया टेस्ट सीरीज को सिर्फ और सिर्फ मात्र 2,000 में। जैसा कि कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर आपको अप्लाई कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, ठीक है, आपको स्कैनर मिल जाएगा, आई थिंक, हाँ स्कैनर मिल जाएगा, आपको सिर्फ गेट दिस कोर्स पे कर लेना है, ठीक है, परचेस कर लेना है, और वहां पे ऑटोमेटिकली कोड लग जाएगा एहतसाम का, और ये जो 2,499 है आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 में ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सिमिलर वे में आपका जो एमयू बीएलबी टेस्ट सीरीज जो है वो मात्र 1,500 में प्रोवाइड हो जाएगा, एंड कॉम्बो बैच वो 2,500 में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका प्राइस देख रहे हो ओरिजिनल प्राइस 3,499 है। बिलीव मी, अगर आप लोग की तैयारी अगर थोड़ी बहुत हुई है, और अगर आपकी तैयारी एकदम जीरो है या फिर 20% हुई है, आई सजेस्ट कि आप लोग बैच ज्वाइन करो। ठीक है, कि रादर देन कि आप 2,000 और 1,500 दे के आप लोग टेस्ट सीरीज लोगे, क्योंकि वहां पे आपको हर कुछ लेक्चर के साथ 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अलावा फुल सपोर्ट, फुल गाइडेंस हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे मेंटर्स का 24/7 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटर्स गाइड करेंगे, और वो मेंटर्स हमारे प्रीवियसली सिलेक्टेड स्टूडेंट, जामिया और एमयू में सिलेक्टेड स्टूडेंट ही होंगे, वो कोई और नहीं होंगे जो मेंटर्स। ठीक है, और जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं जामिया और एमयू, उससे बेहतर आपको कौन ही मेंटर कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, यू कैन इनरोल योरसेल्फ वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, नाउ देखो, जैसे कि मैं बता दूं, किसी भी तरीके का जो भी अपडेट आता है हमारे एहतसाम लॉ की तरफ से, वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसीलिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप बाय दिस स्कैनिंग दिस कोड। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मोबाइल निकालना है, स्कैन करना है, और आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, अब ये जो हमारा है ऐप, अब ऐप को डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है, अगर किसी स्टूडेंट को, जैसा कि मैं अभी बताया कि सर ये जो आपने लेक्चर लिया या फिर आने वाला जो भी डेली लेक्चर लेंगे आप, उसका हमें PYQ का जो अभी PDF मिल सकता है क्या? डेफिनेटली मिल सकता है। यू कैन डाउनलोड आवर डेली लेक्चर्स PDF फ्रॉम द विजिट www.ehtasamlaw.com। ठीक है, हमारा साइट है, हमारे वेबसाइट पे आप जाइए, www.ehtasamlaw.com पे जाइए, वहां पे आपको सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप जाइए, आपको बहुत सारे मटेरियल्स फ्री में भी मिल जाएंगे, और आज का और डेली का आने वाला, ठीक है, हर एक का PDF आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड करो और उसको एनालाइज करो, ठीक है, और अच्छे से। बट इसके अलावा अगर एग्जाम में कोई स्टूडेंट अगर चाहेगा कि हमें इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें कितना याद है, हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप। ठीक है, और ये स्कैन कर सकते हो, एहतसाम लॉ का ऐप है,
स्कैन करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली आप नाम लिख सकते हो एहतसाम लॉ, आपको जो ऐप मिलेगा आपको डाउनलोड कर लेना है। नाउ हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब चलिए बताता हूं अपने अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैं बता दूं, हमारा जो अचीवमेंट था प्रीवियसली बैच का 2025 का 3.0, बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था प्रीवियसली। रैंक 1 सुम्बुल अजीज इन मुस्लिम कैटेगरी जामिया BLLB, जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हो, ठीक है, रैंक 1 था। और इसके अलावा और मैं बताना चाह रहा हूं, आवेश, ठीक है, मोहम्मद आवेश का रैंक 2 AMU BLB मेन सेंटर मुस्लिम कैटेगरी। आप जैसे कि जिसको नहीं पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, मैं बता दे रहा हूं कि AMU के टोटल 3 सेंटर्स है, एक मेन सेंटर, उसके अलावा 2 ब्रांचेस और है, जो कि एक वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है और एक केरला के मल्लमपुरम में है। देयर आर 2 अदर ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं मेन सेंटर में रैंक 2 मुस्लिम कैटेगरी। आप समझ रहे हो, मेन सेंटर के लिए बहुत ही आपको कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट वहां पर कम हो जाते हैं। अब देखो यहां पे, अब देखो टोटल सिलेक्शन की बात करूं, जामिया BLB में, जामिया BLLB 2025 में प्रीवियसली बैच के बारे में बात करूं, सिर्फ और सिर्फ जामिया BLB 2025 देयर वर 70 सिलेक्शन, 70 प्लस सिलेक्शन, ठीक है। एंड AMU की बात करूं तो 19 से भी ज्यादा सिलेक्शन हमने दिया है सिर्फ AMU में, और BLB जामिया BLB में वहां पे आपका 17 से ज्यादा सिलेक्शन आपका वहां पर हुआ है जामिया में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं और बता दूं कि जामिया BLB जो भी स्टूडेंट जामिया और BLB में जो एग्जाम देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अलावा वो लाइक BA प्रोग्राम और BA पॉलिटिकल साइंस जैसे एग्जाम भी देते हैं, UG कोर्सेज, ठीक है। उनका काफी, जैसे कि कुछ सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका BLB में सम हाउ बैड लक नहीं हो पाता है, बट उनका एडमिशन, उनका एग्जाम जो है BA प्रोग्राम में भी हो जाता है, सिलेक्शन BA में उसका एग्जाम निकल सकता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है। तो आप आगे देखो, जैसे कि मैंने बताया 12 सिलेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 12 सिलेक्शन इन जामिया अदर कोर्सेज। जैसा कि मैं ऑलरेडी बात कर रहा था कि जामिया के जो अदर कोर्सेज है, BA प्रोग्राम वगैरह, वहां भी 12 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। नाउ तो जैसे कि मैंने बता दे रहा हूं कि ये जो हमारा सिलेक्शन था, ये जो हमारा सीरीज था जामिया BLB का, ये हमारा सेकेंड वीडियो था। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर हमारा जामिया BLB PYQs का जो भी नहीं देखे होंगे, प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है, जाओ वहां पे, ठीक है, और सबसे पहले वहां पर देखो, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर को देखो, नहीं देखे हो तो फिर इसको देखना। और यहां फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था हिस्ट्री का, हमने पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करा हुआ है। वहां पे हिस्ट्री सिर्फ PYQs ही नहीं है, वहां पे मैंने हिस्ट्री इतना ज्यादा मैंने बता दिया है, इतना डीप एनालाइज करवा दिया है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। इट माइट बी चांसेस, हाईली चांसेस कि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 110% आएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और फिर से आपके सामने में सेम टाइम पे, ठीक है, जो भी टाइम है 3 PM पे, तो सेम टाइम पे कल एक न्यू सेशन, न्यू लेक्चर के साथ आप लोग से मिलता हूं, ठीक है। और एक चीज और है कि जिसको भी ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा या थोड़ा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करो और बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लो, जिससे जो भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज, सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ऐसा है जो BLB की तैयारी कर रहा है या फिर एनी अदर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जामिया MU एनी अदर लॉ एंट्रेंस, आपको उसको शेयर करना है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। सो ठीक है, अब खत्म करते हैं, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।